हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 4। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टोरी टेलर जो है वो स्टोरी सुना रहा होता है, वो भी यू फेंग की। एंड उसे सुनने के लिए यू फेंग और जुई दोनों के दोनों इसी रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से घर में ही थे एंड वो घर में बोर हो जाएंगे, इसलिए वो बाहर मार्केट में घूमने आए थे। जब स्टोरी टेलर जो है वो यू फेंग को बताता है कि जो यू फेंग है वो कितना ज़्यादा ब्रेव है और उसने वॉर के टाइम पे कितनी अच्छी तरह से सभी लोगों से फाइट किया था एंड उससे फाइट करने के बाद उसने काफ़ी अच्छे से वहाँ के जनरल को जान से मार दिया था एंड जो बाकी सोल्जर थे वो उससे बचकर भाग गए थे। एंड इस बात पे प्राउड फील करते यूफेंग कहता है कि वो मैं हूँ। जिसके बाद स्टोरी टेलर आगे की बातें बताता है कि उसके बाद से वॉर के बाद वो काफ़ी बुरी तरह से बीमार हो गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैजेस्टी ने उनकी एक नोबल लड़की से शादी करवा दी, जिसके बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से ठीक होने लगे थे और उनके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। मुझे लगता है कि वो लड़की जो है वो काफ़ी अच्छी एक डॉक्टर होगी। और इस बात पर जो जुई है वो जनरल को दिखाती है कि वो लड़की मैं हूँ। एंड जो बाकी लड़कियाँ होती है उनका यू फेंग के ऊपर काफ़ी बड़ा क्रश होता है। इस बात पे वो लड़कियाँ बोलने लग जाती है कि वो ज़रूर कोई फॉक्स डीमन होगी कि उसकी शादी यू फेंग से होगी एंड यू फेंग उससे प्यार करने लगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़रूर वो बहुत ज़्यादा बुरी दिखती होगी। एंड जो स्टोरी टेलर होता है वो भी ये बोल रहा होता है कि वो बहुत ही एवरेज से फेस वाली है और उसमें कुछ भी खास नहीं है, जिसे सुनकर जो जुई है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड जो यू फेंग है उसे जाने से रोक रहा होता है क्योंकि जुई तो उसे मारने के लिए उठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे 7th क्राउन प्रिंस होता है जो चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल की वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, तुम जैसा सोच रहे हो उनसे ज़्यादा अच्छी है। एंड तभी जो जुई है वो भी उन्हें देखती है और कहती है योर मैजेस्टी। जिसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्राउन प्रिंस जो है वो यू फेंग को वापस से मिलिट्री भेजने की तैयारी में होता है और उससे कहता है कि वीरोंग जो है वो फिर से उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और मुझे लगता है कि टाइगर टेली को सिर्फ तुम ही असिस्ट कर सकते हो, तुमसे अच्छा असिस्ट कोई भी नहीं कर सकता। जबकि यू फेंग कहता है कि मैं ऑलरेडी अपनी ड्यूटी से और मिलिट्री के कामों से छुट्टी पा चुका हूँ और प्लस मेरे पास एक वाइफ है जिसके साथ मैं अपनी पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर तुम वापस से बॉर्डर पे चले गए तो बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे और तुम सोचो कि तुम अकेले ही कितने सारे बॉर्डर्स के ऊपर काम कर सकते हो और हमारे लिए फ़ाइट कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू फेंग कहता है कि मुझे आपकी टाइगर टैली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसे आप अपने पास ही रखिए और वैसे भी मुझे अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ जीनी है। जिस पे 7th प्रिंस कहता है कि क्या तुम अपनी फाइट वक्त किस भूल तो नहीं गए हो। जिसे सुनने के बाद दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जुई को भी और यू फेंग को भी। यू फेंग कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड जुई कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। एंड यू फेंग कहता है कि एक काम करते हैं, हम बाहर मार्केट में घूमने चलते हैं। जिस बात पे जुई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। एंड वो जाते हुए 7th प्रिंस को बाय बाय कह के जाती है और कहती है बाद में मिलेंगे। एंड मार्केट में दिखाया जाता है कि जुई जो है वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाती, यू फेंग जो है वो उसके लिए सारी चीज़ें खरीद लेता। और ऐसे ही जो यू फेंग का गार्ड है उसने बहुत सारी चीज़ें हाथ में ले रखी होती है एंड वो बार बार जुई को मना कर रहा होता है कि माय लेडी अब बस कीजिए, मैं और सारी चीज़ें नहीं उठा सकता। लेकिन सब लोग जो है उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते और उसे अकेला छोड़कर अपनी चीज़ें देखने के लिए लग जाते हैं। इन सभी लोगों को वो स्टोरी टेलर और वहाँ के सभी लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि जो मिस गू है यानी कि यू फेंग की वाइफ वो सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है। यहाँ तक कि स्टोरी टेलर भी उसकी तारीफ कर रहा होता है और उसके आसपास की लड़कियाँ उससे काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है कि आखिर यू फेंग उसकी जैसी लड़की से ऐसे शादी कर सकता है। क्योंकि स्टोरी टेलर कहता है कि वो इतनी ज़्यादा क्यूट है कि मरता हुआ इंसान भी वापस जिंदा हो जाए, तो यू फेंग तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक था, तो उसको तो ठीक होना ही था। एंड ये सारी बातें जो है वो क्राउन प्रिंस भी सुन रहा होता है क्योंकि वो भी उन्हीं भीड़ में होता है और उन लोगों को देख रहा होता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब पे शुई जो है वो यू फेंग के पास आती है, वो भी पूरा कप भर के ग्रीन टी लेकर उससे कहती है कि वो उसकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यू फेंग जो है वो उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता, बेचारी का पोपट बन जाता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सीड्यूसिंग वे में उसे बोलते हुए उसके करीब आ रही होती है, लेकिन यू फेंग तो उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना और अभी यहाँ से जाओ। तो जा रही होती है एंड जुई जो है वो उसके जाते ही रूम में आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करती है। यू फेंग जो है वो जुई से कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ। जिस पे जुई कहती है मुझे जब मैं तुम्हारा फेस देखती हूँ तो मुझे अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। एंड ये सुनने के बाद जो यू फेंग है वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में गार्ड आ जाता है जो फिर से बीच में आने की वजह से अंधे बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा एंड जनरल मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। और आगे उसके कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद जो यू फेंग है वो कहता है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए यही इंतज़ार करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिस बात से जुई सैड हो रही होती है, लेकिन अचानक से यू फेंग आके उसे किस कर लेता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि स्पेशली यू फेंग से मिलने आया था और उससे कहा था कि मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी हेल्थ जो है वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया, वैसे अब कैसे हो तुम।
जिस पे यूफेंग कहता है कि तुम्हारे इससे कोई बिजनेस नहीं है, जिस बात पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ज़रा सा भी वरी नहीं हुए, मैं बॉर्डर पे था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो और काफ़ी ज़्यादा बुरे हो, इससे अच्छा तो मैं वापस बॉर्डर पे ही चला जाता हूँ। एंड जो यूफेंग है वो उसे कहता है तो फिर खड़ा क्यों है, जल्दी जा, जिस बात पे उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। एंड वो उसके करीब आके कहता है कि तुम्हारे पास से एक लड़की की फ्रेग्रेंस आ रही है तुम्हारी बॉडी से, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ भी हैं, तुमने तो सच में मेरा दिल ही तोड़ दिया। जिस पे यूफेंग कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। एंड जो सेकंड पर्सन है वो कहता है ठीक है तो मुझे उसके बारे में डिटेल से बताओ। लेकिन यूफेंग कहता है कि सबसे पहले हम वो बात कर लिए जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे वो बताता है कि जब मैं बॉर्डर पे था तब हमने एक पर्सन को पकड़ा था जिसने मुझे तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट रिवील किया। एंड उसकी किसी भी बात पे यूफेंग का ध्यान नहीं होता है। वो कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारे बारे में क्या सीक्रेट है, कुछ तो बोलो। जिस पे यूफेंग कहता है कुछ, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने आखिर रॉयल फैमिली को समझ क्या रखा है, वो सब के सब तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ये उससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। जिस पे यूफेंग पे कहता है कि कितने लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। जिस पे दूसरा पर्सन कहता है कि थोड़े से नहीं है, तुम्हें तो फिक्र होनी चाहिए तुम्हारी। जिस पे यूफेंग कहता है तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिस पे सेकेंड पर्सन कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे अपने पास रख लो ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जिस बात पे यूफेंग कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुमसे मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, और वैसे भी मुझे लगता है मेरी स्क्वाड से ज़्यादा वजन तो मुझे तुम्हारा हो जाएगा। एंड ये बोल के वो जाने वाला होता है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो कहता है कि अभी मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और नहीं मैं सोने के मूड में हूँ, तो क्यों ना हम दोनों रात भर बैठ के मिलिट्री की बातें करें। जिस पर यूफेंग मना कर देता है कि मुझे नहीं करना, जिस बात पे वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शुई को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक रैबिट होता है, जो कि जुई को काफ़ी ज़्यादा बुरा बोल रही होती है कि जुई को खुद को समझती क्या है। एंड उस रैबिट को एक पिन लगाने वाली होती है, लेकिन इस सीन को जुई देख लेती है एंड वो अपने पावर से उस सुई को ही लगा देती है। बस आके कहती है कि आखिर तुम किसी एनिमल को कैसे मार सकती हो। जिस पर सुई कहती है कि वो एनिमल मेरा है, वैसे भी तो वो सिर्फ एक एनिमल है, उसके साथ मैं चाहे कुछ भी करूँ तो तुम्हें क्या। जिस बात पर जुई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों ने एनिमल्स को समझ क्या रखा है कि क्या तुम उसे कभी भी किसी भी वजह से कभी भी मार सकते हो, वो भी बिना किसी रीज़न के। मैंने जनरल को प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी हेल्प करूंगी, मैं यहाँ पे आई थी तुमसे सॉरी कहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उनसे ये सारी बातें करके चली जाती है, लेकिन जो सुई है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये सारी बातें मेंशन में जानी चाहिए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। एंड साथ में अपनी सर्वेंट को कहती है कि ये सब बताना मत भूलना जो तुमने अपनी आंखों से देखा। यहाँ जुई को दिखाया जाता है जो अपनी सर्वेंट शॉमन से कह रही होती है कि उस टाइम पर जो तुमने देखा। एंड शॉमन कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। जुई खुश होकर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, तो तुम्हें क्या चाहिए। एंड सर्वेंट कहती है कि स्टीम बंस। इस पर जुई कहती है कि तुम्हें स्टीम बंस ही क्यों चाहिए। एंड सर्वेंट कहती है क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। एंड जिस पर जुई कहती है ठीक है मैं तुम्हें 10 स्टीम बंस दूंगी। एंड जो सर्वेंट है वो कहती है 15। एंड वो दोनों बातें करते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी सामने से वो सेकंड पर्सन आ जाता है जो जुई को जाते हुए रोक देता है। एंड उसके पास काफ़ी सारी पावर्स होती है जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि ये एक फॉक्स फेरी है। एंड उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जनरल के हाउस में आने की, तुम यहाँ पे आई किस काम से हो। जिस पे जो जुई है वो कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसलिए अपने काम से काम रखो। लेकिन जो सेकंड वाला पर्सन है वो तो उसके ऊपर हमला ही कर देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से जुई जो है बच रही होती है कि उसकी पूरी पावर वापस नहीं आई। एंड वो अपने सर्वेंट को यहाँ से रैबिट लेके भेज देती है ताकि वो उस रैबिट को बचा सके। यहाँ पे जो जुई है उसके ऊपर ये वाला पर्सन अटैक करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अटैक तो किया लेकिन उससे तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स वाली स्क्वाड से हमला करने जा रहा था, लेकिन जो सर्वेंट है वो उसी टाइम यूफेंग को बुला के लिए आती है जो उसे बचा लेता है। यूफेंग जो है वो जुई से सॉरी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया नहीं। एंड जुई कहती है कि क्या वो एक अच्छा दोस्त है आपका। इस पर यूफेंग हाँ करता है। एंड बाहर उसके रूम के बाहर ही सेकंड वाला पर्सन होता है जो उससे कहता है कि क्या यूफेंग पागल हो गया है, वो एक फॉक्स फेरी है, वो तो इंसान भी नहीं है। जिस पर गार्ड कहता है कि हाँ वो मुझे पता है, वो इंसान भी है और एक फेरी जैसी दिखती भी है। जिस पे सेकंड वाला पर्सन कहता है कि कहीं वो उस फॉक्स फेरी के मैजिक से यूफेंग उसके पीछे पागल तो नहीं हो गया। जिस पे गार्ड कहता है कि अगर उसके पास कोई मैजिक नहीं है होता ना तब भी वो उसके पीछे पूरी तरह पागल है। तभी उसके पास एक तीर आता है, उससे उन्हें पता चलता है कि आसपास हमला होने वाला है। ये सारी आवाज़ें सुनकर यूफेंग भी बाहर जाता है, जहाँ देखता है कि जो गार्ड है वो सभी सोल्जर्स से फाइट कर रहा होता है। एंड तभी वो सेकंड पर्सन कहता है कि ये वीरों के भेजे हुए सैनिक है, सब में कोई ना कोई रॉयल फैमिली से है। तभी जुई जो है वो रूम के बाहर आके यूफेंग से पूछने लग जाती है वो ठीक तो है ना। इस पर यूफेंग कहता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि अंदर रेस्ट करो। एंड ये सब देखने के बाद सेकंड पर्सन यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जुई जो है वो उसे रोकती है एंड उसे बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। एंड सर्वेंट बताती है उसका नाम सू चैंगयू है। जुई कहती है सू चैंगयू, मुझे बताया कि जो
यू फैंग जो है उसने मुझे बताया कि तुम उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें भी अपना दोस्त बना सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वो कहता है इससे अच्छा तो मैं बॉर्डर पे ही ठीक हूँ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया जो एक फॉक्स फेरी के साथ रह रहे हो। एंड तभी वहाँ उनमें से एक गार्ड को होश आ जाता है एंड वो यू फैंग के ऊपर कुछ फेंकता है जो उसे लग भी जाता है, जिसे देख के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।